तमीन गंगोबाई जिसने नेहरू को शादी की दावत दी थी और जिसे अंडरवर्ल्ड के करीम लाला ने बहन बनाया था। गंगो को मोहब्बत हुई लेकिन उसके घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे, इसलिए वो भागकर मुंबई आ गईं। लेकिन उनके आशिक ने उन्हें धोखा दिया और एक कोठे पर फिरोख्त कर दिया और फिर वो कभी लौटकर वापस अपने घर नहीं गईं। गंगूबाई काठियावाड़ी 1960 की दहाई में मुंबई के कमाटीपुरा इलाके में कोठा चलाती थीं। गंगूबाई का असल नाम गंगा हरजोन दास काठियावाड़ी था। उनकी पैदाइश और परवरिश गुजरात के इलाके काठियावाड़ में हुई थी। हुसैन जैदी के मुताबिक गंगूबाई कोठा चलाती थीं और उन्हें धोखा देकर इस पेशे में लाया गया था। उनका ताल्लुक काठियावाड़ के एक ऐसे खुशहाल घराने से था जिसके अफराद पढ़े लिखे थे और वकालत के पेशे से मुंसलिक थे। गंगो को रमनीक लाल नामी एक अकाउंटेंट से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन उनके घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे, इसलिए वो भागकर मुंबई आ गई। लेकिन रमनीक लाल ने उन्हें धोखा दिया और कमाठीपुरा के कोठे पर फिरोख्त कर दिया। तब उन्हें एहसास हुआ कि अब वो कभी अपने घर वापस नहीं जा सकती, क्योंकि उनका खानदान उन्हें कबूल ही नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने हालात से समझौता किया और बतौर सेक्स वर्कर काम करने लगी। वो गैंगस्टर नहीं थीं, वो अंडरवर्ल्ड का हिस्सा भी नहीं थीं, लेकिन ऐसे काम से मुंसलिक थीं जिसे इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाता था। जैसे जैसे वक्त गुजरा वो कमाठीपुरा रेड लाइन इलाके की सरबराह बन गई। इस तरह वो पहले गंगा से गंगू बनी और फिर गंगू से मैडम बन गई। सन 1960 और 70 की दहाइयों में गंगूबाई कमाठीपुरा में काफ़ी नाम रहा। वो दीगर सेक्स वर्कर के लिए माँ की तरह थीं। उन्होंने कोठा चलाने वाली मैडमों के असरो रसूख को ख़त्म कर दिया था। गंगूबाई सुनहरी किनारे वाली सफ़ेद साड़ी, सुनहरी बटन वाला ब्लाउजर और सुनहरी चश्मा पहनती थी और अपनी कार में सफ़र करती थी। उन्हें सोने से बनी चीज़ें पहनने का बहुत शौक था। बचपन में उनका ख्वाब अदाकारा बनना था। फिल्मी दुनिया में उनकी ये दिलचस्पी उम्र के साथ कायम रही। उन्होंने ऐसी कई लड़कियों को घर वापस भेजने में मदद की जिन्हें धोखा देकर कोठे पर बेचा गया था। उनका ख्याल था कि शहरों में सेक्स वर्कर के लिए जगह मुख्तसस की जानी चाहिए। मुंबई के आज़ाद मैदान में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने और उनके हकूक़ के लिए मुनक़िद एक रैली में उनकी तकरीर काफ़ी मकबूल हुई। गंगूबाई के इंतकाल के बाद कई कोठियों पर उनकी तस्वीर लगाई गई और उनके मुजस्समे नस्ब किए गए। समीन जब गंगूबाई को अंडरवर्ल्ड के करीम लाला ने बहन बना लिया था। कमाठीपुरा में पेश आने वाले एक वाक़ये के बाद गंगूबाई का रोब और भी बढ़ गया था। एक शख्स ने कोठे पर गंगूबाई से बदसलूकी की और उसने उसके साथ ज़बरदस्ती जिनसी ताल्लुक कायम करने की कोशिश की। उन्हें जख्मी किया और पैसे नहीं दिए और ऐसा एक से ज्यादा मर्तबा हुआ। एक बार तो सूरत हाल इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। तब उन्होंने उस शख्स के बारे में मालूमात जमा करना शुरू की। उन्हें पता चला कि शौकत खान नामी उस शख्स का ताल्लुक करीम लाला के गैंग से था। अब्दुल करीम खान को अंडरवर्ल्ड में लोग करीम लाला के नाम से जानते थे। गंगूबाई करीम लाला के पास गईं और उन्हें वो सब कुछ बताया जो उनके साथ हो रहा था। करीम लाला ने गंगूबाई की हिफाजत करने का वादा किया। अगले दिन जब शौकत खान कोठे पर पहुंचा तो उसकी खूब पिटाई हुई। करीम लाला ने गंगूबाई को अपनी बहन बना लिया और उसके साथ उस इलाके में गंगूबाई का रोब और दबदबा काफ़ी बढ़ गया। तमीन गंगूबाई की जवाहरलाल नेहरू को शादी की दावत। सन 1960 की दहाई में कमाठीपुरा में एक गर्ल्स हाई स्कूल कायम हुआ। ये आवाज़ें उठने लगीं कि कोठे को बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि छोटी बच्चियों पर कोठे वालियों का बुरा असर पड़ेगा। इस फैसले से कमाठीपुरा में तकरीबन एक सदी से काम करने वाली खवातीन की जिंदगियां मुतासर होने वाली थीं। गंगूबाई ने ऐसी आवाज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई। सियासतदानों में जान पहचान का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने फ़ौरन उस वक्त के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात के लिए वक्त मांगा। वैसे तो इस मुलाकात का कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं रखा गया, लेकिन हुसैन जैदी ने अपनी किताब में इस किस्से का जिक्र किया है। जैदी ने माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में लिखा है कि इस मुलाकात में गंगूबाई की होशियारी और वाज़ेह ख्यालात से नेहरू भी हैरान रह गए। नेहरू ने उनसे सवाल किया कि वो इस पेशे में क्यों आई, जबकि उन्हें अच्छी नौकरी या अच्छा शोहर मिल सकता था।
कहा जाता है कि इस मुलाकात में गंगूबाई ने फौरन नेहरू को एक पेशकश कर दी। उन्होंने नेहरू से कहा कि अगर वो उन्हें बीवी के तौर पर कबूल करने को तैयार हैं तो वो ये पेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगी। इस बात से नेहरू हैरान रह गए और उन्होंने इनकार कर दिया। तब गंगूबाई ने कहा कि वजीर आजम साहब, नाराज ना हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात साबित करना चाहती थी। मशवरा देना आसान है लेकिन उस पर खुद अमल करना मुश्किल। नेहरू लाजवाब हो गए। मुलाकात ख़त्म होने पर नेहरू ने गंगूबाई से वादा किया कि वो उनके मुतालबात पर गौर करेंगे। खुद वजीर आज़म की मुदाखलत के बाद कमाठीपुरा से उन खवातीन को हटाने के मंसूबे पर अमल नहीं हुआ। समीन, आप भी इस वीडियो के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।